चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं समुद्री सीमा के बारे में, यानी समुद्र के बीच में कहाँ कहाँ तक हम लोगों का अधिकार होता है, कैसे हमारी नेवी कोई भी उस क्षेत्र में आ जाए तो उसको मार देती है। ये सब चीज़ों के बारे में समझते हैं और हम देखेंगे कि समुद्र की दूरी कैसे नापते हैं। देखिए, समुद्र में अगर आपको दूरी नापना है तो किलोमीटर में नहीं मेज़र करते, उसको हम नॉटिकल मील से नहीं मेज़र करते। किससे? नॉटिकल मील से। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, एक आपका नॉटिकल मील जो होता है, एक नॉटिकल मील वो आपका 1.852 इतने किलोमीटर के बराबर होता है। एक नॉटिकल मील 852 किलोमीटर के क्या होता है? बराबर। समुद्र की दूरी कभी भी किलोमीटर में नहीं मेज़र करेंगे, उसको हम नॉटिकल मील से मेज़र करते हैं। देखिए, ये वाला जो आपका ये वाला घाट है ना, पश्चिमी घाट, ये इतना उबड़ खाबड़ नहीं, लेकिन ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही उबड़ खाबड़ है। तो इसको हम बराबर करने के लिए एक आधार रेखा खींच देते हैं। जितनी भी समुद्र की यहाँ से दूरियाँ होंगी ना, इस आधार रेखा से नापी जाएंगी। इस लाइन को क्या बोलेंगे? बेस लाइन। बेस लाइन या आधार रेखा। आधार रेखा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आधार रेखा। इधर की जितनी भी दूरियां यहाँ से नापी जाएंगी, कहाँ से नापेंगे हम लोग? आधार रेखा से। ठीक, देखिए, आधार रेखा के बाद 12 यहाँ से 12 नॉटिकल मील की दूरी पर एक रेखा खींची जाती है, उसका नाम होता है आपका समुद्री सीमा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे समुद्री सीमा। ये वाली जो दूर हमने रेखा खींच दी, इसे बोलेंगे हम लोग क्या? समुद्री सीमा। ये जो 12 नॉटिकल मील यहाँ से कितनी दूर होती है? 12 नॉटिकल मील दूर होती है, 12 नॉटिकल मील। ठीक, इस सीमा में अगर कोई भी चला आता है तो हमारी नेवी उसे बिना कुछ जांच पड़ताल किए सीधे ठोक देगी। समझ, ये क्षेत्र क्या होता है, मतलब इस क्षेत्र में कोई भी दुश्मन आ जा नहीं सकता बिना हमारी परमिशन के। तो नेवी अगर इस क्षेत्र में कोई भी आ जाता है तो बिना किसी परमिशन के उसको सीधे धो डालेगी। समझिए कि नहीं? तो 12 नॉटिकल मील दूर क्या होता है? समुद्री सीमा। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से फिर 12 नॉटिकल मील की दूरी पर, यहाँ से फिर 12 नॉटिकल मील तक जो क्षेत्र आता है उसे हम बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? संलग्न क्षेत्र। ऊपर ही लिख देते हैं, ये वाला हो जाता है संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र। ये दूरी कितनी है? यहाँ से 12 और बेस लाइन से 12 12 24 नॉटिकल मील हो जाएगा। तो ये देखिए, समुद्री सीमा से 12 नॉटिकल मील की दूरी पर क्या होता है? संलग्न क्षेत्र। इस क्षेत्र में अगर कोई भी आ जाएगा बिना परमिशन से, उसे टैक्स दिया जाता है। क्या देना पड़ता है उसे टैक्स देना पड़ता है, सीमा शुल्क लिया जाता है। समझिए कि नहीं? कहाँ सीमा शुल्क लिया जाता है आपका? संलग्न क्षेत्र में जब आ जाएगा तो उसे मारा नहीं जाएगा, बट उससे हम लोग टैक्स ले लेंगे। ठीक, फिर यहाँ से देखिए, बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील की दूर तक जो आपका क्षेत्र होता है उसे हम बोलते हैं EEZ। EEZ का मतलब होता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में आएगा कोई तो हम लोग, मतलब कि आ जा कोई सकता है, हम लोग उससे टैक्स भी नहीं लेंगे, लेकिन वो यहाँ पर ना तो मछली, ना तो कोयला, ना पेट्रोलियम, इस तरह की चीज़ें आकर वो निकाल नहीं सकता। समझिए कि नहीं? वो ऐसा यहाँ पर आकर कर नहीं सकता। ये यहाँ से दूरी कितनी होती है? देखिए, ये सबसे पहले क्या होता है? 12 नॉटिकल मील। फिर ये आपका, तो यहाँ से आपका 200 नॉटिकल मील की दूरी होती है। 200 नॉटिकल मील। संलग्न क्षेत्र से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक आपका EEZ होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में अगर कोई बिना परमिशन के आ जाता तो आ जा सकता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो यहाँ पर ना तो मछली पकड़ सकता है ना, मछली पकड़ के ले नहीं जा सकता है, ना तो पेट्रोलियम निकाल सकता है, इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकता है। इसके आगे आपका बहुत दूर चला जाता है तो उसको उच्च सागर बोलते हैं। यहाँ कोई भी आए जाए हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझिए कि नहीं? तो ये होती बाउंड्री। समझे? तो बताओ, सबसे पहले क्या होता? बेस लाइन। सबसे पहले आधार रेखा। आधार रेखा से ही सारी दूरी नापी जाती है। आधार रेखा के बाद आपका क्या आता है? आधार रेखा के बाद समुद्री सीमा 12 नॉटिकल मील। यहाँ अगर कोई आ गया तो सीधे ठोक देगी नेवी आपको, है ना? कोई और बिना परमिशन के आ गया तो। फिर दूसरा आपका क्या आता है? संलग्न क्षेत्र, 12 नॉटिकल मील। ये बेस लाइन से कितनी दूर होता है? 24 नॉटिकल मील की दूरी पर होता है। यहाँ पर कोई आ जाएगा तो उसे सीमा शुल्क लिया जाएगा, टैक्स लिया जाएगा। फिर यहाँ से बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील की दूरी के तक के क्षेत्र को बोलते हैं EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ पर कोई आ जाएगा तो उसे मतलब वो अन्य क्रियाएं नहीं कर सकता। आ जा सकता है, मछली वगैरह और पेट्रोलियम वगैरह ये सब निकाल के नहीं ले जा सकता। उसके बाद का क्षेत्र को बोलते हैं हम लोग उच्च सागर। उसके आगे सब क्या है? हाई सी, यानी उच्च सागर। कोई भी आए जाए हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, उच्च सागर हो जाएगा। तो ये बात समझ गई कि नहीं? इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब कुछ हम लोग आपको कुछ तटों के बारे में ज्ञान करा देते हैं। देखिए, गुजरात के पास से इस वाले तट को हम बोलते हैं क्या? इस वाले तट को बोलते हैं हम लोग क्या? काठियावाड़ तट। क्या बोलते हैं? काठियावाड़ तट। ये मैंने बता भी रखा, फिर से एक बार समझा देते हैं। महाराष्ट्र गोवा के तट को बोलते हैं हम लोग कोंकण तट। महाराष्ट्र गोवा के तट को कोंकण तट। फिर आपका एक कर्नाटक वाले तट को बोलते हैं केनाड़ी तट। केनाड़ी तट, कर्नाटक वाले तट को केनाड़ी तट। फिर ये वाले तट को, केरल वाले तट को हम लोग बोलते हैं मालाबार तट। क्या बोलते हैं? मालाबार तट। अब देखिए,
यहाँ से एक नदी आती, इधर जाती कावेरी नदी, फिर उसके ऊपर आपकी कृष्णा नदी, ये देखिए कावेरी है और ये आपकी कृष्णा है, उसके ऊपर आपकी कौन सी महानदी, फिर आपकी हुगली नदी है। देखिए तो कृष्णा और कावेरी ये आपकी, ये सॉरी कावेरी और कृष्णा ये थोड़ा आंध्र प्रदेश में भी चली जाती है। तो इतने वाले क्षेत्र को नदियों के आधार पर इधर विभाजन किया जाता है, ये पूछा जाता है आपसे। तो इस वाले तट को बोलते हैं कोरोमंडल तट। ये वाला तट क्या है आपका, कोरोमंडल तट। इसके ऊपर आपका कावेरी और महानदी, कावेरी और बीच में महानदी आती, महानदी के बीच के तट को बोलते हैं उत्तरी सरकार का तट। फिर ऊपर जाएंगे तो आपका मिलेगा क्या, उत्कल तट। ये मैंने पढ़ा भी रखा है और आप इस चीज़ों को क्या करिए एक बार नोट कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।